राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं और इस टाइम मैं और हस्बैंड जी हैं अपने नज़दीकी जो हमारा ग्राउंड या पार्क कुछ भी बोल लीजिए। सर्दियों का टाइम एक ऐसा टाइम है, मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही टफ हो जाता है। एक तो सुबह ही 7 बजे होती है और ठंडी इतनी होती है कि ऐसे लगता है बाहर की कैसे निकलेंगे। बट जब हम निकल जाते हैं ना तो बाहर देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, बड़े रनिंग कर रहे हैं, कुछ एक लेडीज यहाँ एक्सरसाइज कर रही है। फिर पता चलता है भैया बाहर भी दुनिया है। हम जो गृहिणियाँ हैं ना घर के कामों में ऐसी उलझी रहती हैं, इन छोटे दिनों में हम अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। खान पान हमारा हैवी हो जाता है और हम अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ वैसे 6 बजे पहुँच गए थे हम और जाते जाते मैंने थोड़ी सी वीडियो ये शूट की थी। आज इतना रिलैक्स फील हुआ बॉडी में, पूछिए मत। हल्का हल्का पसीना आया, ना जाने कितने टाइम बाद यहाँ मैं वो करने आई और जब ना बॉडी से पसीना निकला इतना अच्छा फील हुआ, पूछिए मत। और मन खुश हो गया। एक अलग ही फ्रेशनेस आती है जब हम बाहर की दुनिया में आती हैं, खासकर हम जो गृहिणियाँ हैं। इसके बाद घर पहुंचते ही मैंने अपनी हाउस क्लीनिंग शुरू कर दी है। घर में पहुंच गई थी 7:30 बजे। बस मैंने वीडियो शूट की और सीधा वापस चली आई, क्योंकि हम 6 बजे ग्राउंड में पहुंच गए थे और 7:10 के समथिंग हम वहाँ रहे या 7:15 बजे तक। उसके बाद मैं चली आई घर और आते ही ना क्लीनिंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने बेड झाड़े। रजाई आजकल ना उठाकर साइड में रखनी पड़ती है, फिर ही बेडशीट को झाड़ना, अच्छे से समेटना। और इसके बाद मैंने डस्टिंग कर दी, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है फटाफट से। यहाँ की मैट भी उठाई आज। वैसे मैं डेली नहीं उठाती हूँ क्योंकि मैटें बिछी है ना तो ऊपर ऊपर भी बढ़िया झाड़ू लग जाता है, बट आज मैं अच्छे से झाड़ कर रही हूँ क्योंकि ना मेरे पास अभी टाइम है। आज बच्चों ने भी कॉलेज नहीं जाना है, बच्चों के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, बस एग्ज़ाम देने जाते हैं। इनको ना बहुत ही गैप है, बीच बीच में 4 दिन की छुट्टी हो गई, 5 दिन की, तो बीच में सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं। यानी बच्चे भी घर में हैं और हस्बैंड भी आज घर में है, हस्बैंड को भी आज छुट्टी है। और इसके बाद सीधा मैं नहाने चली गई और सॉक्स पहन लिए और साथ में मैंने ना ये शूज़ पहन लिए। ये मैंने अंदर पहनने के लिए ही खरीदे हुए हैं। बहुत ही गर्म होते हैं ये, अंदर से वूलन के सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। आजकल ना ठंडी हो गई है, खास ध्यान देना पड़ता है। पाँव में एक बार ठंडी चढ़ जाए ना तो फिर पूरी बॉडी में ही चढ़ जाती है और बीमार होने के चांस रहते हैं। इसके बाद मैंने पूजा कर ली है और सीधा आ गई हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट का करूंगी, बट सबसे पहले ना दूध गर्म करने के लिए रख लेती हूँ। जब हम पार्क से आए थे तो उस टाइम 1.5 kg दूध लेकर आए थे। हमारा दिन का दूध यही रहता है 1.5 kg। और आपके कमेंट भी थे कि आप कौन सा दूध लेते हैं। वेरका का है अभी तो दूध, बट हम अमूल का भी लेते हैं बीच बीच में, जो मिल जाए, या वेरका का, 2 में से एक लेते हैं। और हमेशा मैं दूध फुल फैट वाला ही यूज करती हूँ। ये 1.5 kg दूध हमारा शाम तक पूरा फिनिश हो जाता है। हमारे घर में दूध कभी नहीं बचता, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मैं भी पीती हूँ। और दूध को एक साइड रखा कि ये गर्म होता रहे और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर आटा लगाना शुरू कर दिया है। रात की ही फरमाइश हो रखी है मेरे बच्चों की कि कल मम्मा छुट्टी है तो हमें चाहिए मूली के परांठे। तो यहाँ मैंने आटा छान लिया है और हाथ से मसल कर मैंने डाल दी है अजवाइन, साथ में इसमें नमक ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट जैसा डो लगाकर मैं साइड में रख लूँगी। मेरा भी ले जाना, पीछे रख देना, ये ऊपर ना धूप में डाल देने। थोड़े से मैंने धो दिए थे कपड़े, 1-2 सूट ही धुले थे जल्दी जल्दी नहाते नहाते।
छत पर जा रहे हैं हस्बैंड जी अंडरगारमेंट और साथ में टॉवल डालने के लिए, क्योंकि हमारी ना बालकनी में धूप नहीं आती है और वो बिल्कुल नहीं सूखते हैं। तो मैंने बोला मैंने भी एक सूट ड्रायर में सूखने के लिए डाला है अपना, अभी जो चेंज किया। साथ में एक सूट हस्बैंड जी का था वो भी धुला, तो वही मैं इनको बोल रही थी कि उसको भी छत पर ले जाकर सूखने डाल देना। चलिए जी, अब मूली को करते हैं कद्दूकस। तो सबसे पहले छील लेती हूँ, और ये ना आपको 2 ही मूली दिख रही होगी, बट ये पूरी 1 केजी मूली है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? आप भी दे दो, तुम बोल रही हैं। अच्छा, कितने साल हो गए मैंने ले हुए? 8-9 साल हो गए। क्या मिले हुए जब फैजाबाद में थे। कितने साल पहले? हैदराबाद के बाद जुलॉजी में आए? नहीं, वही है, 8-9 साल तो हो गए, 6 साल तो हो गए, यहाँ ही हो गए इस फ्लैट में। अच्छा, 16 में थे। हाँ, तो सही बोल रही हूँ मैं, 9 साल हो गए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे भले खून के ना हो, बट हमारे साथ वो इतना जुड़ जाते हैं जो सालों साल हमारे साथ रहते हैं। तो यहाँ ना हमें कम से कम 9 साल हो चुके हैं फैजाबाद से आए हुए, और वहाँ हमारे साथ एक फैमिली रहती थी, वो अभी भी हमारे साथ टच में है। डेली उनकी गुड मॉर्निंग आएगी और बात करेंगे, बच्चों का हाल पूछेंगे। आजकल के ज़माने में ऐसे रिश्ते देखने को बहुत ही कम मिलते हैं जो जन्मों जन्मों तक जुड़ जाते हैं। वैसे हम आर्मी में हर एक जगह रहते हैं, फैमिलियां तो बहुत सारी मिलती हैं, जाती हैं, आती हैं, बट कुछ एक चुनिंदा ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको कभी हम भूल नहीं पाते हैं। आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ स्टफिंग भी तैयार कर दी है। स्टफिंग में मैंने मूली अच्छे से निचोड़ी, कद्दूकस करने के बाद इसमें नमक, हल्दी, देगी मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया, और इसके बाद में देखिए मैंने एक चपाती जैसी पका ली है। इसके ऊपर भरी है मैंने स्टफिंग। ऐसे हम ना जब परांठा बनाएंगे कभी फटेगा नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट परांठा बनेगा। भर भर के स्टफिंग मेरे बच्चों को पसंद है। और इसके ऊपर मैंने और चपाती बेली और उसको डाल दिया, हाथों से टैप टैप किया, और जैसे हम ना चपाती बनाते हैं वैसे बेल दिया दोबारा फिर से। और ये जो स्टफिंग होती है परांठे के कोने कोने तक जाती है, कभी भी खराब नहीं होगा आपका परांठा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देखिए हल्की हल्की मूली भी दिख रही है। परांठे को सबसे पहले मैं सूखे तवे पर ही सेकती हूँ, यानी जैसे चपाती हल्की हल्की सेकते हैं, उसके बाद ही इसमें घी ऐड करना है, रिफाइंड जो भी आप यूज़ करते हैं उसके बाद ही, क्योंकि फिर ना एक्स्ट्रा तेल ये यूज़ कर लेता है, यानी चूस लेता है ये। और देखिए पलटे की सहायता से अच्छे से दबा लेना है, इससे परांठा बढ़िया जैसे सीख जाए, पक जाए। ऐसे परफेक्ट परांठे बनते हैं, बिल्कुल बढ़िया, ना तो चिपकेंगे। सबसे पहले बस यही ध्यान देना, जो मूली है उसको जोर लगाकर दबा करके अच्छे से निचोड़ना है, मूली के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से जब हम परांठे बनाएंगे ना, क्या ही कहने, और भर भर के स्टफिंग डालो, फिर ये खराब भी नहीं लगते हैं फ्रेंड्स। मूली भी तो एक वेजिटेबल ही है, सैलेड खाते हैं हम इसका, तो ये कभी खराब नहीं लगती, अच्छी होती है, और सर्दियों में ऐसा खाने का मन करता ही है। तो ढेर तो आप मेरे परांठों का अच्छा खासा दिख ही रहा होगा आपको।
पूरी फैमिली आज ना डट कर खाएगी और टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। फिर हम ना जब ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं तो उसके बाद लंच हम नहीं करते हैं। तो आज छुट्टी है, थोड़ा लेट ही हमारी ब्रेकफास्ट होगी। तो ये हमारा है ब्रंच, जो है मूली का पराठा, मेरी बच्चों की पसंद के ऊपर बना और वैसे मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं गांव से आई ना तो आजकल बच्चों की डिमांड एक्स्ट्रा हो गई है, मम्मा आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। इतने मज़े लेकर खाते हैं ना कि पूछिए मत। तो फिर मैंने देखिए यहाँ पर पराठे बना लिए और दूसरी साइड चाय रख ली है। और हमेशा की तरह चाय में मैं डालूंगी अदरक। सर्दियों में अदरक की चाय का ही टेस्ट जो होता है ना अलग ही होता है। सभी को अदरक वाली चाय पसंद है तो फिर इसमें मैंने ऐड किया है। पहले अदरक डालकर ना अच्छे से बॉईल करना है पानी को, तभी ही अदरक की खुशबू खुलकर आती है। फिर मैंने चाय पत्ती ऐड की, दूध ऐड किया और ये मेरी ना कड़क वाली चाय पककर रेडी हो चुकी है। और आप फ्राई पैन देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ भर भर के ही हम कप लेंगे, अच्छे खासे मग है ये। और चलिए जी खाना लगाते हैं, बच्चों को भी बोल दिया है। और ये हमारा ब्रंच है जो पूरी फैमिली मिलकर हम इंजॉय करेंगे। यहाँ लग चुका है बर्तनों का ढेर और अब बारी है इसको साफ करने की। तो हाथों हाथ ही मैं सारे बर्तन साफ कर देती हूँ। कभी बर्तनों को मैं छोड़ती नहीं हूँ कि बाद में धुलूंगी। जल्दी धुलते हैं और किचन भी अच्छा लगता है। आज मैंने धुले जो मेरा गैस चूल्हा है उसको साफ किया, डीप वाली क्लीनिंग की। तो उसके जो स्टैंड वगैरह है, बर्नल है, वो भी निकाल लिए। इनको स्क्रब से अच्छे से रगड़ कर धुला। ये जो चूल्हा है ना, गैस भी थोड़ी ऐसे जैसे आग का चूल्हा जलता है ना वैसी वैसी दे रहा है, तो फिर बर्तन भी खराब हो जाते हैं। डीप वाली क्लीनिंग नहीं हुई थी जब से मैं गांव से आई थी, बस मैं ऐसे साफ किया था, ऊपर से मोटा मोटा, टाइम ही नहीं लग रहा था। और आज मैंने की इसकी डीप वाली क्लीनिंग। अच्छे से विम लिक्विड लिया, गुनगुने पानी में डिप किया स्क्रब, और इसके बाद इसको अच्छे से धुला, क्योंकि अभी हस्बैंड जी बच्चे यूज करते थे ना इसको, तो अच्छी खासी इसकी तहस नहस हो रखी थी। तो इसको मैंने रगड़ रगड़ कर साफ किया, इसके बर्नल अलग से निकाल लिए, सारा कुछ प्लेटें जो रहती है। गांव से वापस आने के बाद हर एक दिन मैं एक एक चीज की डीप वाली क्लीनिंग करती हूँ। एक दिन में तो पूरा हो नहीं सकता, ऐसे हमारे ऊपर ना फिर एक्स्ट्रा बोझा भी नहीं पड़ता है। चूल्हा क्लीनिंग के बाद आ गई हूँ पूरे शेल्फ काउंटर को क्लीन करने के लिए। सारा एरिया ये साफ होगा, आपको पता है अब ना ऑयल से ही पूरा काम हुआ था। आज यहाँ वहाँ छिड़का होता है ऑयल, तो पूरा मैंने किया क्लीन। और यहाँ रख दिया है मैंने गागर को भरने के लिए। यहाँ ये गागर भरकर रखती है। ये गागर 2 ली थी इकट्ठी, एक हम घर लेकर गए थे और एक यहाँ, तो यहाँ भी यूज में ले ली है। और आरओ का पानी होता है ना, तो एक बार भर दी अच्छा रहता है। बार बार जब हम आरओ को ऑन ऑफ करते हैं तो इसका जो पंप होता है ना वो खराब हो जाता है और नल ट्रैक्ट हो जाता है। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, फिर हम लाए थे जो आरओ बनाने वाला है, तो उसने बोला था कि एक बार बर्तन भर कर रख देना और बार बार इसका नल चालू नहीं करना है, इससे आरओ खराब हो जाते हैं। जैसे अभी सर्दियां हैं तो ये गागर भर कर रख देंगे, और गर्मियों में तो यहाँ मिट्टी का घड़ा रहता है मेरा। बाकी किचन क्लीन हो चुका है। देखिए यहाँ पर बर्तन बेसिक सिंक अच्छे से साफ की मैंने आज ना, रगड़ रगड़ करके गुनगुने पानी से। आज गैस स्टोव भी साफ किया। बाकी की जो किचन क्लीनिंग है हो ही चुकी है। चमका दिया है किचन। अब आ चुकी हूँ पोछा लगाने में।
मॉर्निंग टाइम जब मैं वॉक से आई थी ना, उस टाइम सिर्फ मैंने बेड वगैरह झाड़े और पूरे घर की डस्टिंग की, और पोछा लगाने में तो अभी मोस्टली 15 मिनट लगेंगे। उस टाइम ना मैंने सीधा नहाने के लिए चली गई और पूजा के लिए, क्योंकि फिर मैंने सोचा पूजा के लिए भी लेट हो जाऊंगी और इसके बाद मेरे को खाना भी पकाना है, उसमें लेट हो जाऊंगी। तो फिर ये काम मैंने सबसे लास्ट में ही किया। सर्दियों के दिन है फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत ये चेंजिंग करनी पड़ती है ऊपर नीचे, तो बस यही मैंने अभी लगाया पूरे घर में पोछा और जल्दी ही फ्री हो गई थी। ये मेरी चेंज की हुई थोड़ी सी रूटीन है, जो सर्दियों के मौसम में ना वॉक भी हो गई मेरी, खाना भी टाइम का हो गया और पूरा घर भी मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से। क्योंकि गर्मियों के दिन बड़े होते हैं तो हम 5 बजे भी काम में लग जाए ना तो 9 बजे हम फ्री हो जाते हैं, बट ये जो सर्दियों के दिन होते हैं 7 बजे से पहले हम कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते हैं। इतनी ठंडी होती है ना, हमारे यहाँ तो हल्के हल्का कोहरा पड़ना भी शुरू हो गया है चंडीगढ़ में। तो यहाँ देखिए बच्चे पढ़ाई करें, बच्चों के नहीं एग्ज़ाम चले हुए, मैं बार बार यही बोलती हूँ, बच्चे घर में ही होते हैं आजकल, सिर्फ बीच बीच में एग्ज़ाम देने चलते हैं जाते हैं। तो ये मेरी सर्दियों की रूटीन है, जो परफेक्ट रूटीन है। वैसे मेरी मॉर्निंग जो वॉक होती है वो भी हो गई है और खाना भी टाइम का, बच्चों का पसंदीदा ही खाना बना हुआ है और हाउस क्लीनिंग भी हो ही गई है मोस्टली टाइम की। अगर मैं बात करूं 12 बजे के करीब तो हो ही गया फ्रेंड्स वैसे, पर मैंने अपने लिए भी तो अच्छा खासा टाइम दिया, ग्राउंड गए हम और इसके बाद मैंने घर का भी हर एक काम निपटाया, थोड़े से कपड़े भी लगे हाथों मैंने धुल ही दिए हैं। तो ये वाली रूटीन जो रहती है ना, खासकर छुट्टी वाले दिन तो बहुत ही बेस्ट है, जिस दिन बच्चे हस्बैंड घर में हैं। तो चलिए यहाँ मैंने अच्छे से लगा दिया है पोछा। इसके बाद जाऊंगी मैं बाहर वाला जो बालकनी वाला रूम है, इसमें लगाऊंगी पोछा। दीक्षांत यहाँ बैठा है, अलग अलग बैठते हैं दोनों पढ़ाई करने के लिए, तो ये बाहर वाले रूम में बैठा है। यहाँ ना इसमें रोशनी बहुत अच्छी आती है इस रूम में। और इसके बाद मैं गई बालकनी में, यहाँ बालकनी में भी लगाया पोछा। यहाँ देखिए पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और हस्बैंड जी बैठे हैं। इतनी ठंडी है ना, टांगे इन्होंने ऊपर कर रखी है, टांगे मतलब जो इनका क्या है लोअर जो पजामा रहता है ऊपर, पता नहीं क्यों इतनी ठंडी में इन्होंने कर रखा है। और अभी ये बैठे हैं बिल्कुल रिलैक्स होकर के। बाकी मैं आपको घर दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने घर भी चमका दिया है, 12 बजे का टाइम है, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अपने घर के कामों से फ्री हो चुकी हूँ। अपने लिए भी कुछ एक मैंने टाइम दिया। तो ये है मेरी कुछ चेंज की हुई रूटीन, जो है सर्दियों की रूटीन, बिल्कुल परफेक्ट रूटीन। और खाना ना आज हमारा लंच नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मूली के पराठे खाए हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।